हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए और वीडियोस को लाइक भी अवश्य करें। अब हम जानेंगे कि जो किम का शब्द रूप है उससे प्रश्न का निर्माण कैसे किया जाता है। किम शब्द रूप का अर्थ होता है कौन या क्या। किम शब्द के रूप तीनों लिंगों के लिए अलग अलग चलते हैं, अतः किम शब्द रूप से प्रश्न निर्माण बनाने के लिए कुछ निम्नलिखित बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें पहला है, वाक्य में जिस शब्द से प्रश्न बनाना हो उसका लिंग पहचानिए, अर्थात वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग। सेकंड है, वाक्य में जिस शब्द से प्रश्न बनाना है, मतलब जो रेखांकित शब्द होता है, रेखांकित मतलब अंडरलाइन किया होता है, जिसको हमें प्रश्न में बदलना होता है, उसकी विभक्ति को पहचानिए कि उसके अंदर कौन सी विभक्ति है, प्रथमा से सप्तमी तक। उसके बाद आता है, वाक्य में जिस शब्द से हमने प्रश्न बनाना है उसका वचन, यानी कि एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, वो पहचाना जाता है। और अंत में जो लिंग, विभक्ति और वचन आपने पहचाना हो, वही लिंग, विभक्ति और वचन का हम किम शब्द रूप चुनेंगे और उस रेखांकित शब्द के आधार पर वो किम का शब्द हम वहाँ पर लगाएंगे, जिससे वो प्रश्न बन जाएगा। आइए अब हम किम शब्द के तीनों लिंगों के रूपों से परिचित होते हैं। किम शब्द यानी कि मैं हलंत है तो ये मकारांत है, तो मकारांत पुल्लिंग में इस तरह से इसके रूप चलेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रथमा से सप्तमी तक। प्रथमा है इसकी कै, कौ, के, ठीक है। उसके बाद द्वितीय कम, को, कान, तृतीय केन काभ्याम कई, चतुर्थी कस्मई काभ्याम केभ्य और पंचमी है कस्मात काभ्याम केभ्य, षष्ठी कस्य कयो केशाम और सप्तमी है कस्मिन कयो केशु। इसी तरह किम शब्द का स्त्रीलिंग में रूप होगा, प्रथमा में का, के, का, द्वितीय काम, के, का, तृतीय कया काभ्याम काभि, चतुर्थी कस्यई काभ्याम काभ्य और पंचमी है कस्या काभ्याम काभ्य, षष्ठी कस्या कयो कासाम और सप्तमी है कस्याम कयो कासु। इसी तरह अब नपुंसकलिंग में भी नपुंसकलिंग और पुल्लिंग, इसमें नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय समान रहती है, शेष जो है वो पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। जैसे प्रथमा है किम के कानी और द्वितीय भी किम के कानी, तृतीय से सप्तमी तक फिर पुल्लिंग की तरह केन काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम केभ्य, कस्मात काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। अब हम ये जानेंगे कि जो किम शब्द रूप है, अगर वो स्त्रीलिंग में है तो प्रश्न का निर्माण कैसे करना है या पुल्लिंग में है। तो जब पुल्लिंग में है, जैसे मोहन है ग्रामम गच्छति, मोहन शब्द जो है वो पुल्लिंग का है, तो यहाँ पर क्योंकि मोहन करता है, प्रथमा है, तो यहाँ पर कै, मोहन के स्थान पर जो अंडरलाइन शब्द मोहन है उसके स्थान पर कै आ जाएगा, कै ग्रामम गच्छति। उसके बाद द्वितीय है छात्रौ पत्रम लिखत है, तो इसमें छात्रौ जो है वो द्विवचन है, यानी कि दो छात्र पत्र लिखते हैं, तो हम छात्रौ के स्थान पर द्विवचन ही, प्रथमा का द्विवचन ही कौ पत्रम लिखत है। इसी तरह बालका खेलम खेलंती, तो बालका जो है वो पुल्लिंग का बहुवचन है प्रथमा, तो यहाँ पर हम बालका के स्थान पर का, कै, कऊ, के जो है हम के खेलम खेलंती ये लिखेंगे। इसी तरह दीपकै मोहनम पश्यति, अब यहाँ पर मोहन कर्म है कि दीपक जो है वो मोहन को पश्यति देखता है, तो मोहन कर्म है, मोहन में द्वितीय है और जो है द्वितीय एक वचन है, तो हम द्वितीय एक वचन ही कम शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट में शिक्षक है छात्रौ पाठयति, कि जो शिक्षक है दो छात्रों को पाठयति पढ़ाता है, तो यहाँ पर छात्रौ औ आ गया, तो ये द्विवचन है और द्वितीय है, तो हम यहाँ पर कऊ का प्रयोग करेंगे।
देव वृक्षान गणयति। तो यहाँ पर वृक्षान ये द्वितीय बहुवचन है, तो हम किम का द्वितीय बहुवचन यानी कि कान का प्रयोग करेंगे। राम देवेन सह गच्छति। तो देवेन यहाँ पर तृतीया है, तृतीया देव का तृतीया और एक वचन है ये, तो तृतीया एक वचन है। तो इसी तरह हम किम का पुल्लिंग में, क्योंकि देव पुल्लिंग है, तृतीया लगाएंगे, पुल्लिंग का लगाएंगे और एक वचन का यानी कि केन। आगे है रमेश कर्णाभ्याम शृणोति। अब यहाँ पर कर्णाभ्याम जो है ये द्विवचन है, कानों से, दो कानों से सुनता है रमेश। तो यहाँ पर द्विवचन है, तो इसलिए हम किम का भी तृतीया द्विवचन ही लगाएंगे। कानों से साधन हो गया, तो यहाँ पर तृतीया द्विवचन यानी कि काभ्याम का प्रयोग होगा। गज चरण ही चलती। अब द्वितीय से ज़्यादा बहुवचन माना जाता है। चरणों से यानी कि गज यानी कि हाथी के 4 पैर होते हैं, इसलिए बहुवचन पैरों से चलता है। तो यहाँ पर तृतीया, क्योंकि साधन हो गया चरण और पुल्लिंग हो गया, तो तृतीया बहुवचन यानी कि कई का प्रयोग होगा। उसके बाद आता है पिता पुत्राय फलम ददाति, कि पिता जो है वो पुत्र के लिए फल देता है। यहाँ पर पुत्राय, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और पुत्र जो है वो पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हम पुल्लिंग का किम का चतुर्थी एक वचन लगाएंगे यानी कि कस्मई का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है धनिक निर्धनाभ्याम धनम यच्छति। तो यहाँ पर निर्धनाभ्याम की धनी जो है वो निर्धन के लिए, यहाँ पर चतुर्थी एक वचन द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम चतुर्थी द्विवचन यानी कि काभ्याम, निर्धन शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का चतुर्थी द्विवचन किम का काभ्याम होगा। इसी तरह शिक्षक है छात्रेभ्य फलानि अनयति, कि जो शिक्षक है वो छात्रों के लिए फल लाता है, छात्रों के लिए। यहाँ पर संप्रदान है, छात्र पुल्लिंग है, चतुर्थी है, बहुवचन है, तो हम इसी तरह पुल्लिंग की किम की चतुर्थी बहुवचन यानी कि केभ्य का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है उमेश ग्रामात नगरम गच्छति। अब यहाँ पर ग्राम शब्द पुल्लिंग है, पंचमी है, गांव से नगर को जाता है, तो यहाँ पर अलग होना पाया जा रहा है, पंचमी है और ग्राम शब्द पुल्लिंग है, तो हम किम की पंचमी कस्मात का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अस्थाभ्याम पुस्तकम पतति। हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम मतलब दोनों हाथों से पुस्तकम पतति, पुस्तक को गिराता है, तो यहाँ पर पंचमी द्विवचन है, अलग होना भी पाया जा रहा है, तो पंचमी द्विवचन है हस्ताभ्याम, तो इसलिए किम की पंचमी द्विवचन ही काभ्याम आएगी। इसी तरह वृक्षेभ्य पत्राणि पतन्ति। वृक्षेभ्य बहुवचन है यानी कि वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ भी अलग होना पाया जा रहा है, पंचमी बहुवचन है, तो किम की पंचमी बहुवचन केभ्य होगी, तो वृक्षेभ्य के स्थान पर केभ्य का प्रयोग होगा। 16 सेंटेंस है देवस्य मित्रम मोहने अस्ति। देवस्य, देव का मित्र मोहन है, यहाँ पर संबंध है, देव पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, तो उसी के ही किम का षष्ठी यानी कि कस्य का प्रयोग होगा। आगे 17 सेंटेंस में राम लक्ष्मणयो पिता दशरथ अस्ति। राम लक्ष्मणयो, यहाँ पर द्विवचन है कि राम लक्ष्मण के पिता, तो ये भी षष्ठी द्विवचन है, तो इसमें उसी तरह ही किम का पुल्लिंग में, क्योंकि राम लक्ष्मण पुल्लिंग है, किम की जो है वो षष्ठी का द्विवचन यानी कि कयो का प्रयोग होगा। आगे है छात्राणाम, ये षष्ठी बहुवचन है कि छात्रों का विद्यालय नगरे अस्ति, नगर में है, तो यहाँ पर छात्र पुल्लिंग है और षष्ठी बहुवचन है, तो किम की षष्ठी बहुवचन पुल्लिंग की केशाम है। आगे है ग्रामे जना संति। ग्रामे जना संति, यहाँ पर ग्रामे पर अंडरलाइन सप्तमी है, ग्राम शब्द पुल्लिंग है, तो गांव में लोग हैं, तो सप्तमी एक वचन है, तो पुल्लिंग की, तो इसी तरह किम की जो है सप्तमी एक वचन पुल्लिंग में कस्मी होगी। वृक्षयो फलानि संति। वृक्षयो, यहाँ पर सप्तमी द्विवचन है,
कि वृक्षयो द्विवचन, दो वृक्षों के, फलानि सन्ति, फल हैं। तो यहाँ पर सप्तमी द्विवचन है, पुल्लिंग है वृक्ष, तो यहाँ पर कयो का प्रयोग होगा। आगे है पर्वतेषु, हिमालय उन्नत अस्ति, पर्वतेषु पर्वतों में, यहाँ सप्तमी बहुवचन है और पर्वत शब्द पुल्लिंग है, तो इस तरह से यहाँ पर भी किम की पुल्लिंग में सप्तमी बहुवचन यानी कि केशु का प्रयोग होगा। अब हम आपको बताएंगे कि किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग में किस तरह से प्रश्न निर्माण होता है। तो इसमें भी हम आपको प्रथमा से लेकर सप्तमी तक ही बताएंगे। जैसे प्रथमा है लता नगरम गच्छति, लता यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर इसी तरह किम का स्त्रीलिंग में ही प्रथमा ही प्रयोग होगी यानी कि का। नेक्स्ट में बालिके पुस्तकम पठते, बालिके दो बालिकाएं पुस्तक पढ़ती हैं, तो यहाँ पर प्रथमा द्विवचन है, तो दो बालिकाएं यानी कि का, के का बहुवचन प्रथमा है, तो यहाँ पर के द्विवचन का होगा। आगे महिला, महिला में विसर्गे हैं यानी कि महिलाएं भोजनम पचंती, भोजन बनाती हैं या पकाती हैं, तो यहाँ पर प्रथमा बहुवचन है महिला शब्द। अंडरलाइन जो रेखांकित शब्द है, तो इसके आधार पर प्रश्न का निर्माण होगा, तो उसमें किम की स्त्रीलिंग में बहुवचन प्रथमा होगी का। उसके बाद है उमा रमाम पश्यति, कि जो उमा है वो रमा को देखती है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है रमाम में, अंडरलाइन जो रेखांकित शब्द है, तो हम यहाँ पर उमा की जगह उमा के साथ जो है रमाम के स्थान पर काम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि द्वितीय विभक्ति एक वचन में काम होता है। जैसे लता में लताम होता है, रमा में रमाम होता है, तो यहाँ पर किम में स्त्रीलिंग में काम होगा। उसके बाद है गीता रोटी का खादती, गीता रोटी का, ये द्वितीय बहुवचन है कि रोटियाँ खाती है, तो यहाँ पर का में विसर्गें आ जाएंगी। उसके बाद सीता द्विचक्री कया गच्छति, की सीता द्विचक्री कया मतलब साइकिल से, साधन हो गया, गच्छति जाती है, तो द्विचक्री का की तृतीया प्रथमा एक वचन द्विचक्री कया होगा, तो इसी तरह किम की स्त्रीलिंग में तृतीया कया होगा। शिक्षिका लताए फलम ददाती, लताए शिक्षिका मतलब शिक्षिका जो है, अध्यापिका जो है वो लता के लिए फल देती है, तो लताए ये चतुर्थी है, तो चतुर्थी जो है वो एक वचन है, तो लताए पर अंडरलाइन है, तो इसी तरह किम की स्त्रीलिंग में चतुर्थी जो है एक वचन में कस्यई हो जाएगा। छात्रा बहुवचन है, कक्षा या बही गच्छन्ति, कि जो छात्राएं हैं वो कक्षा के बाहर हैं, तो यहाँ पर कक्षा या ये जो है हमारा 16 सेंटेंस है। देवस्य मित्रम मोहने अस्ति, देवस्य देव का मित्र मोहन है, यहाँ पर संबंध है, देव पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, तो उसी के ही किम का षष्ठी यानी कि कस्य का प्रयोग होगा। आगे 17 सेंटेंस में राम लक्ष्मणयो पिता दशरथ अस्ति, राम लक्ष्मणयो यहाँ पर द्विवचन है कि राम लक्ष्मण के पिता, तो ये भी षष्ठी द्विवचन है, तो इसमें उसी तरह ही किम का पुल्लिंग में, क्योंकि राम लक्ष्मण पुल्लिंग है, किम की जो है वो षष्ठी का द्विवचन यानी कि कयो का प्रयोग होगा। आगे है छात्राणाम, ये षष्ठी बहुवचन है कि छात्रों का विद्यालय नगरे अस्ति नगर में है, तो यहाँ पर छात्र पुल्लिंग है और षष्ठी बहुवचन है, तो किम की षष्ठी बहुवचन पुल्लिंग की केशाम है। आगे है ग्रामे जना संति, ग्रामे जना संति, यहाँ पर ग्रामे पर अंडरलाइन सप्तमी है, ग्राम शब्द पुल्लिंग है, तो गांव में लोग हैं, तो सप्तमी एक वचन है, तो पुल्लिंग की, तो इसी तरह किम की जो है सप्तमी एक वचन पुल्लिंग में कस्मिन होगी। वृक्षयो फलानि संति, वृक्षयो यहाँ पर सप्तमी द्विवचन है कि वृक्षयो द्विवचन दो वृक्षों के, फलानि संति फल है, तो यहाँ पर सप्तमी द्विवचन है,
पुल्लिंग है वृक्ष, तो यहाँ पर कयो का प्रयोग होगा। आगे है पर्वतेषु हिमालय उन्नत अस्ति, पर्वतेषु पर्वतों में, यहाँ सप्तमी बहुवचन है और पर्वत शब्द पुल्लिंग है, तो इस तरह से यहाँ पर भी किम की पुल्लिंग में सप्तमी बहुवचन यानी कि केशु का प्रयोग होगा। अब हम आपको बताएंगे कि किम शब्द का स्त्रीलिंग में किस तरह से प्रश्न निर्माण होता है। तो इसमें भी हम आपको प्रथमा से लेकर सप्तमी तक ही बताएंगे। जैसे प्रथमा है लता नगरम गच्छति, लता यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर इसी तरह किम का स्त्रीलिंग में ही प्रथमा ही प्रयोग होगी यानी कि का। नेक्स्ट में बालिके पुस्तकम पठते, बालिके दो बालिकाएं पुस्तक पढ़ती हैं, तो यहाँ पर प्रथमा द्विवचन है, तो दो बालिकाएं यानी कि का के का बहुवचन प्रथमा है, तो यहाँ पर के द्विवचन का होगा। आगे महिला, महिला में विसर्गे हैं यानी कि महिलाएं भोजनम पचंती, भोजन बनाती हैं या पकाती हैं, तो यहाँ पर प्रथमा बहुवचन है महिला शब्द। अंडरलाइन जो रेखांकित शब्द है तो इसके आधार पर प्रश्न का निर्माण होगा, तो उसमें किम की स्त्रीलिंग में बहुवचन प्रथमा होगी का। उसके बाद है उमा रमाम पश्यति, की जो उमा है वो रमा को देखती है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है रमाम में, अंडरलाइन जो रेखांकित शब्द है, तो हम यहाँ पर उमा की जगह उमा के साथ जो है रमाम के स्थान पर काम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि द्वितीय विभक्ति एक वचन में काम होता है। जैसे लता में लताम होता है, रमा में रमाम होता है, तो यहाँ पर किम में स्त्रीलिंग में काम होगा। उसके बाद है गीता रोटी का खादती, गीता रोटी का, ये द्वितीय बहुवचन है कि रोटी या खाती है, तो यहाँ पर का में विसर्गें आ जाएंगी। उसके बाद सीता द्विचक्री कया गच्छति, की सीता द्विचक्री कया मतलब साइकिल से, साधन हो गया, गच्छति जाती है, तो द्विचक्री का की तृतीय प्रथमा एक वचन द्विचक्री कया होगा, तो इसी तरह किम की स्त्रीलिंग में तृतीया कया होगा। शिक्षिका लताए फलम ददाती, लताए शिक्षिका मतलब शिक्षिका जो है अध्यापिका जो है वो लता के लिए फल देती है, तो लताए ये चतुर्थी है, तो चतुर्थी जो है वो एक वचन है, तो लताए पर अंडरलाइन है, तो इसी तरह किम की स्त्रीलिंग में चतुर्थी जो है एक वचन में कस्यई हो जाएगा। 8th सेंटेंस है छात्रा कक्षाया बहि गच्छन्ति, तो कक्षाया पर अंडरलाइन है, कक्षाया ये पंचमी है, बहि बाहर यानी कि कक्षा से बाहर जाती हैं, अलग होना पाया जा रहा है, पंचमी एक वचन है, तो यहाँ पर कक्षाया के स्थान पर किम की स्त्रीलिंग में ही पंचमी एक वचन यानी कि कस्या का प्रयोग होगा। सीताया पिता जनक अस्ति, सीताया संबंध है, षष्ठी विभक्ति है कि सीता के पिता जनक हैं, संबंध एक वचन यानी कि षष्ठी एक वचन है स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पर किम की षष्ठी एक वचन में कस्या पिता जनक अस्ति। नेक्स्ट है अयम बालिका नाम विद्यालय अस्ति, कि यह बालिकाओं का विद्यालय है, तो यहाँ पर जो है षष्ठी बहुवचन है, तो यहाँ पर अयम का साम ये किसका विद्यालय है। नेक्स्ट सप्तमी विभक्ति कक्षायाम, सप्तमी विभक्ति है कक्षा की, तो कक्षा में छात्रा बहुवचन है, संति कक्षा में छात्राएं हैं, तो सप्तमी एक वचन है, तो इसी तरह किम की षष्ठी एक वचन कस्याम छात्रा संति। अब हम आपको बताएंगे कि किम शब्द रूप के नपुंसकलिंग में किस तरह से प्रश्नों का निर्माण होता है। एतत् फलम अस्ति एक वाक्य है, तो फलम जो है ये नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर किम के कानी हमने शब्द रूप में बताया था, तो एक वचन वही किम ही होगा। वृक्षे फलानी संति, अब फलानी जो है वो बहुवचन है प्रथमा में, क्योंकि प्रथमा द्वितीय सेम होती हैं, फलम फले फलानी फलम फले फलानी, तो इसी तरह किम की ही किम के कानी यानी कि कानी का प्रयोग होगा। उसके बाद है देव है पत्रम लिखति,
देव पत्रम लिखती कि देव पत्र को लिखता है, तो यहाँ पर पत्रम जो है ये द्वितीय विभक्ति जो है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, तो यहाँ पर द्वितीय भी वही होती है, यानी कि किम का ही प्रयोग होगा। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि नपुंसकलिंग के जो तृतीय विभक्ति से लेकर आगे सप्तमी तक प्रश्न निर्माण है वो बिल्कुल पुल्लिंग की तरह ही एज इट ही चलेंगे। तो ये थी हमारे प्रश्न निर्माण की जो है वीडियो। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करते रहें।